हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग इस वीडियो में वन शॉट में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर का एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले बोला कि एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, उसके बाद से एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखा जाता है ना, सेम वैसे ही लिख के बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग लिखना है हल। ठीक, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला संख्या, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। पहला संख्या 96 और दूसरी संख्या दूसरी संख्या 404 दिया है। ठीक है, और बोला कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 96 को करेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना, 4 दूना 8 और एक बचा, ये 16 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 दूना 48। फिर 2 से ही करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24। फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6। और उसके बाद से 404 काम करेंगे। ठीक है, 2 से करो, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, ये इतना ही बार में जाएगा। और ये 1 से 1 है तो इस सेम संख्या 1 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 1 बार में 1 से 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग को लिखना है 96 इक्वल टू, इसमें देखेंगे कितना बार में कटा है, 1 2 3 4 5, 5 2 बार है, 1 2 3 3 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद से 3 है। और ये देखेंगे 404 में, 404 में देखेंगे तो 2 बार है और एक बार कितना है, 101। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ देखो गाइस आप लोग को, सॉरी ये एचसीएफ, ये सी है एचसीएफ। एचसीएफ क्या करते हैं, जो दोनों में हो। देखो 2 दोनों में है, ये भी 2 दोनों में है। ठीक है, जो दोनों में मैच करे उस वो एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में क्या है, 2 है एक बार, फिर एक बार 2 है तो 4। ठीक है, 2 दूना 4। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 4। इसको आप लोग कोठे में बंद कर लेना। अब देखो एचसीएफ हम लोग ज्ञात कर लिए, उसके बाद से बोला कि एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, और देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है और यहाँ से एचसीएफ देखो इधर गुणा में, इधर जा क्या होगा, भागे में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा इधर एचसीएफ गुणा में, इधर आके भागे में हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब हम लोग मान भरेंगे
तो एलसीएम भी आ जाएगा। पहली संख्या कितना है 96 और दूसरी संख्या 404, ठीक है। और एचसीएफ हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ 4 आया था तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। देखो 4 एकम 4, ये 4 बार में कटेगा तो कितना 24 चौको 96, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 24 गुणा 404। जब आप लोग इसमें गुणा करेंगे ना 24 में 404 में, तो ये आपका आएगा 96,096, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 96,096। अगर आप लोग कर कभी देख लेना इतना ही आएगा, ठीक है। जब 24 में 104 से आप लोग गुणा करेंगे ना तो इतना ही आएगा, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में करना है। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को करते हैं। गाइस ये दूसरा प्रश्न है कि इसमें दिया कि एचसीएफ 306 और 657 का दे दिया है 9, ठीक है, दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, इसका जो एचसीएफ है ना वो 9 दे दिया है। लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या दे दिया आपका 306 और दूसरी संख्या दिया है 657, ठीक है। और एक चीज़ दिया है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ वो 9 है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब मान लो एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ इधर गुणे में है, इधर जा क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर ये हो जाएगा आपका पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग मान भरेंगे, ठीक है ना। पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या है 657 बटा एचसीएफ दे दिया है 9, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 9 बार में काटो तो ये हो जाएगा 9 3 27 बचा 3 और ये 6 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, तो आपका आ जाएगा 34 गुणे 657। जब आप लोग इसको गुणा कराएंगे ना तो आंसर आप लोग आएगा 22,338, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। इसको हम लोग कोठा में कर लेंगे, ठीक है गाइज। मैं सामने आप लोगों को गुणा नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम लगेगा, तो आप लोग उसको मैनेज करना और आप खुद से भी ट्राई करना, तो दूसरे का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग तीसरी प्रश्न को करते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से करना है और अच्छे से देखना भी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तुम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है √5 को कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है और उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखो, आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं, इस प्रश्न को आप लोगों को बार बार करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पहली बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को
बार बार करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 व p व q एक पूर्णांक हो। ठीक है, और p व q का जो HCF निकाला जाए, p व q का HCF निकाला जाए तो वो 1 आए। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता है तो ये परिमेय संख्या है, अगर नहीं करता है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका p बराबर, इसमें होगा तो ये हो जाएगा √5q। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपका p², और इसको जब वर्ग करेंगे तो कलरी हट जाएगा तो ये हो जाएगा 5q²। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो अब लिखेंगे चूँकि p² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। देखो कैसे, यहाँ से देखो, जैसे मान लो कि ये 5 है, यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर मान लो ये p² है और यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, अगर ये मान लो 5 से कट रहा है तो 25 भी तो 5 से कटेगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? देखो जैसे मान लो यहाँ पर 4 है, ठीक है, और यहाँ 4 का स्क्वायर है। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये इसका स्क्वायर 16 होगा, ये भी तो 4 से कटेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक वैसा ही है। अब देखिए उसके बाद देखो इसको सिद्ध करने के लिए ऐसा लिखना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः माना, ठीक है ना, p बराबर 5r। ठीक है, हम लोग 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो इसलिए 5r लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है ना, अब इसको वर्ग करो तो ये हो जाएगा आपका p² = 25r²। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से p² का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से p² का मान, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखो इसमें जब हम लोग मान रखेंगे p का मान यहाँ पर रखेंगे तो p का मान कितना है 5q² 5q² = 25r² हो जाए। ठीक है, अब देखो q² बराबर क्या हो जाएगा 25r², यहाँ पर 5 गुणे में इधर क्या होगा भागे में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा q² बराबर 5 कम 5 और 5 25, तो हो जाएगा 5r²। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही सेम, चूँकि q² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए q भी
5 से विभाजित होगी, विभाजित होगा या होगी, जो भी आप लोग लिख सकते हो, लिख लो होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए P व Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः P व Q का HCF बराबर नहीं है 1 का। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लोग का प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग को ठीक ऐसा ही करना है। अगर आप लोग को वीडियो गाइज, अगर आप लोग को समझ में एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा बैक करके देखो, और एक बार में, किसी को भी एक बार में समझ में नहीं आता है अगर आप, तो ये प्रश्न ऐसा ही है कि इसको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग 2 बार 4 बार करोगे ना तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है ना, सेम वैसे ही आप लोग को लिखना भी है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो गाइज ये चौथा प्रश्न दिया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। अब 6 का गुणनखंड करो, 6 का करेंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, और 72 का करेंगे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो 9 दूना 18, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिकी 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब 120 को करेंगे 120। ठीक है, 2 से करेंगे 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूना 6, फिर 2 से करेंगे 15 दूना 30। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 5 तिहाई 15, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6 का कितना आ गया, 2 × 3, 72 का आ गया 2 × यहाँ से देखो 3 है ना, तो पहले 3 को इसके साथ लिख लो, 3 × 3, और उसके बाद से कितना है, 3 2 है और 2 3 है, तो यहाँ से 2 और कर लो। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 120। 120 का क्या है, 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 को पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद से 5, और इसमें भी 3 2 है, तो 1 हमने लिख लिया है, 2 और लिखेंगे। ठीक है, अब देखो HCF क्या, HCF ज्ञात करने के लिए आपको, HCF के लिए आपको तीनों में देखेंगे जो मैच करेगा, तीनों में होगा ना वो होगा। तो इसमें 2 तो है। ठीक है, अब देखो 3 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और बाकी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, ये HCF आ गया। ठीक है, अब देखेंगे LCM। यहाँ से देखो LCM का मतलब होता है कि जो मैच करे वो, और जो नहीं मैच करे वो भी। तो देखो इसमें ये तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे 2 × 3। ठीक है,
जो नहीं मैच करा उसको भी लिखेंगे 3 2 2, 3 2 2, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जब हम लोग इसको गुणा कराएंगे, ये देखो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 5 इधर गुणा करेंगे 72 5 से, 5 दूना 10 का 0 और 5 7 35 और एक हंसी लिया 36, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। 360 तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 360, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।